नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दासोतंत्र पर देख रहे हैं। आज हम बात करेंगे मुफ्त बनाम मुफ्तखोरी की। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव में दिए जाने वाली मुफ्त वादों यानी फ्री बीज पर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत का कहना है कि ये देश को गलत दिशा में ले जा रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है, फ्री बीज क्या सच में गलत है या फिर अदालत खुद मुफ्तखोरी की परिभाषा नहीं समझ पाई है। जब जनता को मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य मिले तो उसे फ्री बीज कहा जाता है, लेकिन जब सांसद, विधायकों और जजों को ताउम्र मुफ्त सुविधाएं दी जाती हैं तो वो अधिकार बन जाता है। यूरोप और विकसित देशों में यही चीज वेलफेयर स्टेट कहलाती है, लेकिन भारत में इसे फ्री बीज बोलकर बदनाम कर दिया जाता है। आज इस शो में हम समझेंगे कि फ्री बीज की राजनीति क्या है, सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या है और असली मुफ्त बनाम मुफ्तखोरी में क्या फर्क है। साथ ही देखेंगे कि विदेशों में इसी नागरिक कल्याण योजना को कैसे लागू किया जाता है। विदेशों में फ्री बीज नहीं वेलफेयर स्टेट क्यों है, अब ये समझते हैं। भारत में जब सरकार गरीबों को मुफ्त शिक्षा, स्वास्थ्य और राशन देती है तो इसे फ्री बीज कहकर आलोचना की जाती है, लेकिन वही चीज यूरोप, अमेरिका और कनाडा जैसी देशों में वेलफेयर स्टेट के तहत दी जाती है। आइए देखें कि विकसित देशों में नागरिक कल्याण पर सरकारें कैसे खर्च करती हैं। स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क। फ्री हेल्थ केयर, हर नागरिक को मुफ्त इलाज की सुविधा। फ्री एजुकेशन, स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक मुफ्त पढ़ाई। सोशल सिक्योरिटी, बेरोजगारी भत्ता, बुजुर्गों को पेंशन और कम आय वालों के लिए सरकारी सहायता। कनाडा और ब्रिटेन में फ्री मेडिकल सुविधा, हर नागरिक को मुफ्त चिकित्सा मिलती है। वहीं बेसिक इनकम स्कीम है, कम आय वालों को सरकार मासिक मदद देती है। उधर हम बात करें फ्री चाइल्ड केयर और पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ज़रूरतमंद नागरिकों के लिए विशेष सुविधाएं दी जाती हैं। अमेरिका की बात करें, आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे हैं। वहां की मेडिकेयर और मेडी एड बुजुर्गों और गरीबों के लिए सस्ती या मुफ्त सुविधाएं उपलब्ध हैं। फूड स्टैम्प्स भी मिलते हैं, गरीबों को भोजन के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। फ्री पब्लिक स्कूलिंग, स्कूल से हाई स्कूल तक की शिक्षा मुफ्त। अब सोचिए, यूरोप और अमेरिका में यही सुविधाएं सरकारी कल्याण योजनाएं कहलाती हैं, लेकिन भारत में जब सरकार गरीबों के लिए यही काम करती है तो उसे फ्री बीज कहकर गलत ठहराया जाता है। फ्री बीज बनाम सरकारी जिम्मेदारी, इसका अंतर समझिए। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए हमें फ्री बीज और सरकारी जिम्मेदारी में फर्क करना होगा। विदेशों में सरकारी जिम्मेदारी होती है, यूरोप और अमेरिका में सरकारें नागरिकों को मुफ्त हेल्थ केयर, मुफ्त शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा देती हैं। इसे वेलफेयर स्टेट कहा जाता है, जिससे नागरिक आत्मनिर्भर बनते हैं। भारत में फ्री बीज पर डिबेट होता है। भारत में जब गरीबों को कुछ मुफ्त दिया जाता है तो इसे फ्री बीज कहा जाता है, लेकिन सांसदों, विधायकों और जजों को मिलने वाली मुफ्त सुविधाओं को कोई फ्री बीज ना कह सकता है, ना उनकी हिम्मत होती है इसे फ्री बीज कहने की। सांसदों और जजों की मुफ्तखोरी क्यों नहीं दिखती, किसी को यह भी समझना होगा। एमपी एमएलए को जरूरत से बड़े सरकारी बंगले मिलते हैं, जहां मुफ्त में बिजली, पानी, मुफ्त हवाई यात्रा, रेल यात्रा की सुविधाएं होती हैं, वो भी ताउम्र। सुप्रीम कोर्ट के जजों को ल्यूटियंस दिल्ली में आलीशान बंगले मिलते हैं, जहां सब कुछ फ्री होता है। जब इतनी बड़ी सैलरी मिल रही है तो सबका भुगतान करना चाहिए, फिर ये फ्री क्यों, ये एक बड़ा सवाल है जो गरीब जनता पूछ रही है। रिटायर्ड जजों और नेताओं को ताउम्र पेंशन मिलती है, जबकि गरीबों के लिए एक छोटी मदद भी फ्री बीज कहलाई जाती है। क्या फ्री बीज सिर्फ गरीबों को मिल रही है इसलिए गलत है, लेकिन नेताओं और अफसरों के लिए ये सही है? सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या है ये भी समझ लीजिए। मुफ्तखोरी से राष्ट्र निर्माण संभव है क्या, ये सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फ्री बीज को लेकर नाराजगी जताई। जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसी की बेंच ने कहा,
अफसोस की बात है कि लोग अब काम करना ही नहीं चाहते। उन्हें मुफ्त राशन मिल रहा है, बिना मेहनत किए पैसे मिल रहे हैं। क्या हम ऐसे समाज का निर्माण कर रहे हैं जो सिर्फ सरकार पर निर्भर हो? लेकिन बड़ा सवाल यह है, अगर मुफ्तखोरी गलत है तो फिर सांसदों, विधायकों और जज साहब आपको मुफ्त की सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं? अब इसके समाधान पर भी एक हम लोग बात कर लें तो अच्छा होगा। भारत में भी वेलफेयर स्टेट का मॉडल क्यों नहीं है? अगर गरीबों की भलाई करनी ही है तो कुछ बेहतर समाधान नहीं हो सकते क्या? यूरोप की तरह हेल्थ केयर और एजुकेशन को सभी के लिए मुफ्त किया जाना चाहिए। सीधे कैश ट्रांसफर के बजाय स्किल ट्रेनिंग दे दी जानी चाहिए जिससे लोग आत्मनिर्भर बने। रोजगार उत्पन्न करने चाहिए, ऐसी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाए ताकि लोगों को मुफ्त पैसे की जगह काम मिले। नेताओं और अफसरों को दी जाने वाली मुफ्त सुविधाओं पर भी रोक लगना चाहिए ताकि असली बराबरी हो और एक असली हिंदुस्तान, असली प्रजातंत्र सबको देखने को मिले। अब एक सवाल है जो आपको समझना होगा, मुफ्त योजनाएं हक या चुनावी हथकंडा है? अब सवाल आपसे, क्या आप मानते हैं कि चुनावी फ्रीबीज जरूरी है या सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है? क्योंकि हम यहां पर आपको बता दें कि हर पार्टी फ्रीबीज देती है, चाहे वो आप हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। जब भी चुनाव आते हैं तो ये फ्रीबीज जिसे कहने जाने लगा वो मिलने लगती हैं। तो इसको स्टेट वेलफेयर क्यों नहीं कर देते कि ये शिक्षा, स्वास्थ्य गरीबों का सबका अधिकार है? तो अब यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का रुख सही है या सरकारों का? क्या भारत में गरीबों को दी जाने वाली योजनाओं को भी यूरोप की तरह वेलफेयर स्कीम माना जाना चाहिए? हमें अपनी राय ज़रूर बताएं। हमारे चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब करते रहिए और अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए। फिर होगी मुलाकात एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।